श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। दऊ नो कहा है, दादन हो दयु आए, वोट न देवे तऊ आए। एक से गड्ढा नहीं पटवा पाइस दादा दयु आवाज एक गड्ढा। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है। हाँ। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। टिप्पणी एक व्यक्ति की है और मैं ही नहीं, लाखों लोग उनको चाहने वाले, पंडित श्रीनिवास तिवारी जी को चाहने वाले आहत हैं। तो इस सांसद जी कितने योग्य हैं ये हमको मालूम है, पर जनता, तिवारी जी कहा करते थे कि जनता तो जनार्दन, और जनार्दन ईश्वर का नाम है, तो ईश्वर। मध्य प्रदेश के सियासत में एक भूचाल आवा है। यह भूचाल विंध्य से उठा है। अब कहाँ जाए कि यह भूचाल रुकी, शायद के बारे में को न जानत हुई। वजह यह कि रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा लगातार जो है स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पर अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है। वजह यह कि उनके द्वारा बीते दिना एक फ्लाईओवर के थर्ड लेग के लोकार्पण के दौरान जो है उनके द्वारा एक मर्यादित टिप्पणी स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पर की गए। उनके द्वारा कहा गया कि आखिरकार जे दादा न हो ही दयु आही, वोट न देवे तऊ आही, उनके जमाने में सड़कन में दयु गड्ढा नहीं भर पाए। सवाल सबसे बड़ा यह कि जे या दुनिया में नहीं आए, उनके बारे में यह तख्ल टिप्पणी कह के आखिर रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा साबित का करे चाहते। ये पूरे मुद्दा पर जो है पूरे मध्य प्रदेश के सियासत तक गर्माहट आइन गई ही। अब गर्माहट विंध्य के सियासत में उबाल ले आ रही है। वजह यह कि सांसद जनार्दन मिश्रा वह भर बयान में नहीं रुके, उसके बादों एक बयान दे दीन कि श्रीनिवास तिवारी स्वर्गीय जे अब यह दुनिया में नहीं आई, 17 सितंबर का उनकर जन्म दिवस पूरा विंध्य मनावत है। उनके बारे में एक बे फिर से अमर्यादित टिप्पणी एक बयान में उनके द्वारा कहा गया कि स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी आतंक, गुंडागर्दी, पक्षपात के पर्याय रहे। उनसे सीधी बात यह है कि आखिरकार सांसद जनार्दन मिश्रा विंध्य के सियासत में अपने आप का साबित करे चाह रहे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां अपना प्रत्येक बता रही कि सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा लगाई गए आग जो है अब पूरे विंध्य सहित प्रदेश में फैल रही है। कहे कि हाल ही में रीवा के कांग्रेस ग्रामीण के जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के द्वारा खुद प्रेस वार्ता करके बड़ा बयान दीनगा है और यह कहा गया है कि आखिरकार सांसद जनार्दन मिश्रा कब माफी मांगी। बड़ा सवाल यह है काहे कि उनकर नातू स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के सिद्धार्थ तिवारी जे अबे त्योथर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनके द्वारा तक सांसद जनार्दन मिश्रा के बारे में एक तख्ल टिप्पणी की गई है कि उनका यदि कोनो समस्या है तो हमसे आए के सीधा विवाद करें, हमसे आए के सीधी बात करें, काहे हमरे बाबा के बारे में अनर्गल टिप्पणी कह रहे हैं। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के कद के यदि बात की जाए तो केवल विंध्य तक सीमित नहीं रहे बल्कि प्रदेश और देश स्तर के राजनीति में एक अच्छी दखलंदाजी कर रहे। लेकिन खुलेआम रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जो में उनके ऊपर अमर्यादित टिप्पणी कह रहे हैं, ऊपर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। का रीवा के भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक खटपट चल रही है या कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। कहे कि आज जो है सांसद जनार्दन मिश्रा के पुतला जो है सिरमौर चौराहा में फूका गया है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ही और राज्यों में मध्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ही, उसके बावजूद यदि एक
सत्ताधीश मतलब सत्ता में स्थापित एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पुतला यदि के संसदीय क्षेत्र में फूका जाता है तो यह कई तरह के कड़े और बड़े संदेश दे रहा है। तो पूरी खबर अपना जो हमारे साथ तस्वीर चल रही है वो मैं देखा तो कि सांसद की यह बयान के बाद पूरे विंध्य में आक्रोश देखा जा लाग है। हालांकि सांसद यह बात पर कायम है कि हम माफी न मांगब। वजह यह कि उनके द्वारा कहा गया कि हम जो बोले हैं वो सच बोले हैं, लेकिन स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के जो नाम है इतना बड़ा है कि उनसे पूरा विंध्य जुड़ा है और विंध्य के कहो न कहो भावना का लागत है चोट पहुंची है, जो उन्हें पर लगातार विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। लोगन के प्रतिक्रिया आ रही है सोशल मीडिया में, तरह तरह के सांसद जनार्दन मिश्रा के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। यहां तक कहा जा लाग है कि उस स्वस्थ दिमाग से बात नहीं कह रहे आई तो सुनी सभी के पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी का पिछले दिनों एक प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट आया है, वो विधानसभा अध्यक्ष आपके दादाजी को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की है, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन जो वे ऑफ टॉकिंग था, जो भाषण था, वो पोर्शन कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं लगा। आपको इस पूरे मैटर में क्या कहना? मैं तो उस प्रोग्राम में था नहीं, लेकिन मीडिया के मित्रों आप लोगों के माध्यम से ही मुझे एक वीडियो क्लिप मिली है। निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है जो बोला गया है और जिस लहजे में बोला गया है वो आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी दिवंगत व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर से एक इतने बड़े राजनैतिक कद के व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वहारा वर्ग के उत्थान और विंध्य के विकास के लिए न्यौछावर कर दिया हो, उनसे भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए पूरे विंध्य और प्रदेश में लाखों लोग हैं और इस तरह की टिप्पणी से वो आहत हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपत्तिजनक है और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए किसी इतने बड़े व्यक्तित्व के नेता के लिए, ख़ासतौर से जो अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी संस्कृति के ये खिलाफ है और मुझसे अगर किसी को कोई गुरेज है तो वो मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, मेरे खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, सबको हक है, परंतु दिवंगत हुए मेरे बाबा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियाँ आपत्तिजनक है। इसके पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जब वो रीवा सांसद ने कहा है, तब भी यही सिचुएशन थी कि इस दुनिया में उनको लेकर इस तरह कहना चाहिए। क्या पार्टी फोरम में आप इस मैटर को रेज करेंगे, बताएंगे, चूंकि आपकी ही पार्टी के सांसद है और इस तरह का स्टेटमेंट दिया जो पब्लिक डोमेन में है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है और जहाँ तक पार्टी फोरम की बात है, हमारे यहाँ निश्चित फोरम है, उस पर ये बात उठी भी है, उठेगी भी, परंतु इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी एक व्यक्ति की है और मैं ही नहीं, लाखों लोग उनको चाहने वाले, पंडित श्रीनिवास तिवारी जी को चाहने वाले आहत हैं। जनार्दन मिश्रा जी के पिछले बयान के लिए हम लोगों ने उनका विरोध किया है। जिस प्रकार से उन्होंने विंध्य क्षेत्र के हमारे शेर श्रीनिवास तिवारी जी के लिए उटपटांग बयान दिया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने अपने रीवा क्षेत्र के इतने बड़े नेता के लिए इतने गलत शब्द, गलत टिप्पणी की है। हम लोगों ने उसका विरोध किया है और हम चाहते हैं कि जनार्दन मिश्रा जी सार्वजनिक रूप से सभी से माफ़ी मांगे, रीवा की जनता से माफ़ी मांगे कि हमने जो भी श्रीनिवास तिवारी जी के लिए टिप्पणी की है वो गलत की है। अगर माफ़ी नहीं मांगते तब क्या करेंगे? माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम उनका घेराव करेंगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, कुछ दिनों के अंदर अंदर उनका घेराव किया जाएगा, इससे ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उनको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया जाएगा। जिस जगह पर उन्होंने ये बात कही है उस जगह पर उनके नाती का भी पोस्टर लगा हुआ था, लेकिन उनके नाती वहाँ पे थे नहीं और हमें किसी पार्टीगत हम लोग नहीं हैं। हम लोग दादा के बहुत चहेते लोग हैं और हम लोग समाज सेवी हैं। किसी पार्टीगत बात नहीं कर रहे हैं कि हम किसी कांग्रेस पार्टी से हैं या भारतीय जनता पार्टी से, बस हम दादा के चहेते हैं, दादा हमारे चहेते थे, इसलिए इसी तरह हमेशा विरोध करते रहे। क्या नाम है आपका? अखिल त्रिपाठी नाम है। पार्टी के कार्यालय में इस प्रेस वार्ता में हमारे सभी रीवा के सम्मानित प्रेस के साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये प्रेस वार्ता एक विशेष मुद्दे को लेकर मैंने
बुलाई है। अभी हाल में जैसा आप लोगों ने भी देखा है कि रीवा के माननीय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा ने एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हम सब के नेता और विंध्य के महान सपूत स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी के बारे में एक अभद्र टिप्पणी की और उसके बाद उन्होंने वह टिप्पणी को पुनः और खराब शब्दों में प्रकट किया। सबसे पहले मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सांसद जी की, माननीय हम सब के नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, रीवा के एक बेहद ही संघर्षवान नेता के खिलाफ की गई टिप्पणी की घोर निंदा करता हूं। उनकी इस टिप्पणी से एक विंध्य का नागरिक होने के नाते तो मुझे चोट पहुंची ही है। उनकी इस टिप्पणी से हर कांग्रेसी को चोट पहुंची है, हर कांग्रेस के व्यक्ति को चोट पहुंची है और उनकी इस टिप्पणी से मैं व्यक्तिगत भी आहत हुआ हूं। मैं तिवारी जी के स्नेह, सानिध्य और उनके मार्गदर्शन का सौभाग्य से पात्र रहा हूं। मैंने उनको बेहद नज़दीक से देखा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का सुबह उठने के बाद एक ही उद्देश्य होता था कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि शर्मा जी, ना तो चुनाव उद्देश्य होता है और ना कोई पद उद्देश्य होता है। बोला, राजनीति के माध्यम से अगर हम दिन में कम से कम एक मजबूर और ज़रूरतमंद आदमी की मदद कर सकें तो हम ये मानेंगे हमारा दिन सार्थक हो गया। ऐसे विचारवान नेता का जिस तरीके से घटिया शब्दों का प्रयोग सांसद ने किया, उन्होंने एक सूक्ति का, एक उस समय के तिवारी जी के टाइम के जो एक प्रचलन था, उत्साही लोगों के द्वारा बोला जाता था कि दादा नहीं दऊ है, उसकी उन्होंने गंदे तरीके से आलोचना की। जिस तरीके से वो राजेंद्र शुक्ला जी के मंच पे बैठ के उनका गुणगान करते हैं, उनके चमचागिरी में बड़ी बड़ी बातें बोला करते हैं, उसी तरीके से किसी समर्थक ने उत्साह में वो बयान दे दिया होगा। उसमें क्या खिलाफ है? नारे तो ऐसे ही होते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही जुमलों की पार्टी है। उसको कब से जुमलों से दिक्कत होने लगी? श्रीनिवास तिवारी के बारे में जितनी चर्चा की जाए कम है। जिस पुल के उद्घाटन में बैठकर वो बोल रहे थे कि श्रीनिवास तिवारी ने से गड्ढे नहीं पटाए गए, उस मंच का जो प्रमुख थे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, तिवारी जी के विकास से ही बिहार का उन्नत पुल बना था और राजेंद्र शुक्ला जी के पिताजी जी ने बनाया था, कोई दूसरे आदमी ने नहीं बनाया था। रीवा में चाहे कृषि उपज मंडियों का जाल रहा हो, चाहे संजय गांधी जैसा अस्पताल रहा हो और चाहे कोठी कंपाउंड विकास परियोजना रही हो, जिसका आज तक कोई तोड़ भारतीय जनता पार्टी पूरी जमीनें बेच बेच के नहीं पैदा कर पाई। ये सब श्रीनिवास तिवारी की देन है। जब 1980 में श्रीनिवास तिवारी स्वास्थ्य मंत्री बने तो उनका प्रत्येक दिन रीवा के ग्रामीण क्षेत्र में एक नया पब्लिक हेल्थ सेंटर खोलने में जाता था। उस श्रीनिवास तिवारी की तुलना ये लोग कर रहे हैं। जब श्रीनिवास तिवारी नहीं रहे थे हमारे बीच में, जब उनका पार्थिव शरीर आया था तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता होड़ लगाए थे उसमें उपस्थित होने के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता सब उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने, उसमें पुष्पांजलि के लिए आए थे। और तब ये सांसद भी थे। तभी सांसद ने क्यों नहीं बोला? उस दिन उनके बारे में टिप्पणी करते। ये वही सांसद हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले गंगेय जनपद के द्वारा आयोजित
त्यूनी में एक पार्क का उद्घाटन किया है और उस पार्क का नाम है श्री श्रीनिवास तिवारी पार्क। और उस दिन ये आदमी उनकी स्तुति गा रहे थे। ये तो साथियों हम कांग्रेसियों का चरित्र है कि हम किसी के लिए अभद्र भाषा नहीं बोलते, और नहीं तो अभद्र भाषा बोलने में कोई डिग्री नहीं लगती, कोई पीएचडी नहीं होती, हर आदमी को आती, पर उसके संस्कार उसको इस बात की अनुमति नहीं देते। मुझे तो दुख और अफसोस इस बात का है कि श्री श्रीनिवास तिवारी का नाम लेकर राजनीति करने वाले, उनकी पुण्यतिथि और उनके जन्मदिन का उत्सव मनाने वाले और उनके नाम पर वोट और राजनीतिक ताकत बटोरने वाले लोगों को लोग खुल के नहीं आ रहे। उनको सामने आना चाहिए और कड़ा जवाब देना चाहिए सांसद को। रीवा की जनता श्री श्रीनिवास तिवारी के साथ है और श्री श्रीनिवास तिवारी के साथ रहेगी। यही रीवा के सांसद, आप इन्हें ये मत समझिए कि सांसद मूर्ख हैं। ये सांसद मूर्ख नहीं है, ये बहुत होशियार है। ये कोई काम तो करते नहीं, तो ये चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार का बयान देते रहते हैं कि ये जो विंध्य का अपमान किया है सांसद ने, इसका मुंह तोड़ जवाब हमको सांसद को देना है। ये जो बयान देके वो फुर्सत हो गए हैं, अब ये बयान उनको प्रत्येक दिन याद आएगा। हर दिन सांसद को ये बात याद दिलाई जाएगी कि किस तरीके से उन्होंने विंध्य का और विंध्य की विभूति का अपमान किया। हमारे लिए हमारे विंध्य के नेता किसी भी दल के, हम यहाँ यमुना प्रसाद शास्त्री का नाम बड़े गर्व से ले रहे हैं। यमुना प्रसाद शास्त्री कभी हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं रहे, पर हम उनका नाम गर्व से लेते हैं क्योंकि वो विंध्य की विभूति है। श्रीनिवास तिवारी विंध्य की विभूति थे। उनके नाम पर गोष्ठियों का आयोजन, उनके जन्मदिन के कार्यक्रम करना या उनकी पुण्यतिथि मनाना भर उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उनके कामों का जो प्रतिफल हम दे रहे हैं। और सांसद जी को तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैंने रीवा की सड़कों में भी गड्ढे भी देखे। यहाँ के जो फ्लाईओवर बन रहे हैं वो बनने के 2 महीने बाद उनमें गड्ढे हो जाते हैं, और जो अभी बना है फिर उसमें भी हो जाएंगे, जिसके लोकार्पण में वो खड़े थे। मैंने विकास खूब देखा है, पर मैं आज उसकी चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता। मैं विषय से भटकना नहीं चाहता और आपको भी नहीं भटकाना चाहता। मैं तो कहता हूं कि दादा नहीं दऊ है, मर गए दऊ है। तब भी आज उसकी चर्चा हम भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर सारे लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं होता कि रीवा के किसी नुक्कड़ में, किसी चौराहे में, किसी गली में श्रीनिवास तिवारी की चर्चा ना हो। ये अपने आप में एक महान व्यक्तित्व की निशानी है कि आज 6 वर्ष बाद भी उनके नाम की चर्चा हो रही है। मैं, आप और हमारे आने वाली पीढ़ी कई एक लोग आगे रहेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे सांसद जी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। पर जीवन का अंतिम सत्य तो सबके जीवन में आता है। उसके बाद कौन किसको कितना याद रखता है, ये भी हम आगे आने वाला भविष्य बताएगा। एक बार फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि तिवारी जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई, उससे हम सब आहत हैं और मन से दुखी। आप सभी लोग आए, आपने में भी मान सम्मान की एक भाषा होती है और एक भाषा होती है जिसको हम सब समझते हैं कि दादा एक गड्ढा नहीं पाट पाइस, इस तरह की भाषा इस्तेमाल की। तमाम राजनीतिक समर्थक श्रीनिवास तिवारी के थे, अभी भी हैं, अन्य दलों में भले हों, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यही तो दुख की बात है। वो लोग जो सिर के बाल से लेकर और पांव के नाखून तक तिवारी जी के एहसानों में दबे लोग, वो आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए और सत्ता के लालच में और सत्ता के लाभ के लिए आज उनकी हिम्मत नहीं है कि इसका बयान दे सके वो वहां। अरे भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे ऐसे नेता हैं जो पार्टी में रहकर प्रधानमंत्री तक के खिलाफ बात करते हैं। आप यहां खुल के नहीं बोल सकते। आपने जो भाषा की जिक्र किया, ये सांसद जी देखिए तीसरी बार सांसद है। ये भाग्य की बात है कि धर्म के आधार पे
राष्ट्रवाद की बात करके, और एक आंधी आई देश में सोशल मीडिया के जरिए, और जिसने देश के अंदर बहुत कुप्रचार किया, वो भारतीय जनता पार्टी, जिसके कभी यहाँ 2 सांसद आया करते थे। वो बताऊं, ये एकमात्र ऐसे सरपंच होंगे उन गिने चुने सरपंचों में जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ था और ये हटा दिए गए थे। तो ये सांसद जी कितने योग्य हैं ये हमको मालूम है, पर जनता, तिवारी जी कहा करते थे कि जनता तो जनार्दन, और जनार्दन ईश्वर का नाम है, तो ईश्वर जिस पे कृपा कर दे। पर सांसद जी को ये बयान शोभा नहीं देता, और मैं उनसे तो उम्मीद ही नहीं करता कि वो कुछ कहेंगे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं राजेंद्र शुक्ला जी से, कि राजेंद्र शुक्ला जी के मंच से चर्चा हुई है, उनको अपने मंच की ओर से माफी मांगनी चाहिए। और वो तमाम लोग जो उस मंच पे खड़े हुए थे और जो कभी तिवारी जी के हुआ करते थे, उनको भी मैं देख पा रहा हूं उस मंच पे, उनको भी शर्मिंदा होना चाहिए। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब ने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,